दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल में वे टू गॉड में। और आज हम दोबारा वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने ख़त्म किया था। तो हमने एक नीत्शे के वचन से ख़त्म किया था जो बड़ा ही अर्थपूर्ण है। उसने कहा है कि धर्मों ने जहर खिलाकर सेक्स को मार डालने की कोशिश की थी। सेक्स मरा तो नहीं है, फिर जहरीला होकर जिंदा हो गया है। मर भी जाता तो ठीक था, लेकिन वो मरा नहीं है। और भी गड़बड़ की बात हो गई है, वह जहरीला हो गया है और जिंदा हो गया। यह जो सेक्सुअलिटी है, यह जहरीला सेक्स है। सेक्स तो पशुओं में भी है, काम तो पशुओं में भी है, क्योंकि काम जीवन की ऊर्जा है। लेकिन सेक्सुअलिटी कामुकता सिर्फ मनुष्य में है, कामुकता पशुओं में नहीं है। पशुओं की आंखों में देखे वहां कामुकता दिखाई नहीं पड़ती है। आदमी की आंखों में झांके वहां एक कामुकता का रस छलकता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए पशु आज भी एक तरह से सुंदर है, लेकिन दमन करने वाले पागलों की कोई सीमा नहीं है, वे किसी भी हद तक बढ़ जाते हैं। और मैंने कल आपको कहा था कि अगर हमें दुनिया को सेक्स से मुक्त करना है तो बच्चे और बच्चियों को एक दूसरे के निकट लाना होगा। इसके पहले कि उनमें सेक्स जागे, 14 साल के पहले एक दूसरे के शरीर से इतने स्पष्ट रूप से परिचित हो ले कि वह आकांक्षा विलीन हो जाए। लेकिन अमेरिका में अभी अभी एक नया आंदोलन चला है, और वह नया आंदोलन वहाँ के बहुत धार्मिक लोग चला रहे हैं। शायद आपको पता भी ना हो, वह नया आंदोलन बड़ा अद्भुत है। वह आंदोलन है कि सड़कों पर गाय भैंसे घोड़े कुत्ते बिल्ली को बिना कपड़ों के नहीं निकाला जाए, उनको कपड़े पहना कर निकाला जाए। उनको भी कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि नंगे पशुओं को देखकर बच्चे बिगड़ सकते हैं। मजे की बात है कि नंगे पशुओं को देखकर बच्चे बिगड़ सकते हैं। अमेरिका के कुछ नीति शास्त्री इसके बाबत आंदोलन और संगठन और संस्थाएं बना रहे हैं कि पशुओं को भी सड़कों पर नग्न ना लाया जाए। आदमी को बचाने की इतनी कोशिश चल रही है, कोशिश बचाने की जो करने वाले लोग हैं वही आदमी को नष्ट कर रहे हैं। कभी आपने ख्याल किया है कि पशु अपनी नग्नता में भी अद्भुत है और सुंदर है? उसकी नग्नता में निर्दोष है, वो सरल है, सीधा है। कभी आपको पशु नग्न लगते हैं? ये ख्याल भी शायद आपको आया हो कभी। जब तक कि आपके भीतर बहुत नंगा पन्ना छिपा हो, तब तक आपको पशु नंगा दिखाई नहीं पड़ सकता। लेकिन वे जो भयभीत लोग हैं, वे डरे हुए हैं, भय और डर के कारण वो सब कुछ कर रहे हैं। आज तक उनके सबके करने से आदमी रोज नीचे से नीचे तल में उतरता जा रहा है, सेक्स के तल में उतरता जा रहा है। जरूरत तो ये है कि आदमी भी किसी दिन इतना सरल हो जाए कि अगर वो नग्न भी हो जाए तो वो निर्दोष और आनंद से भरा हुआ और एकदम साधारण दिखाई पड़े। जरूरत तो ये है कि जैसे महावीर जैसा व्यक्ति नग्न खड़ा हो गया हो। वो कहते हैं कि उन्होंने कपड़े छोड़े, कपड़ों का त्याग किया, और मैं कहता हूँ न कपड़े छोड़े न कपड़ों का त्याग किया। चीज जितना निर्दोष हो गया, इतना इनोसेंट जैसे छोटे बच्चों का होता है, तो वे नग्न खड़े हुए। क्योंकि ढांकने को जब कुछ भी न रह जाए तो आदमी नग्न हो सकता है। जब तक ढांकने को कुछ है हमारे भीतर, तब तक आदमी अपने को छिपाएगा। जब ढांकने को कुछ भी न हो तो नग्न हो सकता है। चाहिए तो एक ऐसी पृथ्वी कि आदमी भी इतना सरल हो कि नग्न होने में भी उसको कोई पश्चाताप ना हो, कोई पीड़ा ना हो, नग्न होने में भी उसे कोई अपराध महसूस ना हो। आज तो हम कपड़े पहनकर भी अपराधी मालूम होते हैं, हम कपड़े पहनकर भी नंगे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो नग्न होकर भी नग्न नहीं हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कपड़े पहनकर भी नग्न हैं। नंगापन मन की वृत्ति है, सरलता, निर्दोष चित, फिर नग्नता भी सार्थक हो जाएगी, अर्थपूर्ण हो जाएगी, और वह भी एक सौंदर्य ले लेती है। लेकिन जब आदमी को जहर पिलाया गया, जहर का परिणाम ये हुआ कि सारा जीवन एक कोने से लेके दूसरे कोने तक विषाक्त हो गया। स्त्रियों को हम कहते हैं कि पति को परमात्मा समझना है। उन स्त्रियों को बचपन से सिखाया गया है कि सेक्स पाप है, नर्क है। वे कल विवाहित होंगी, वे उस पति को कैसे परमात्मा मान सकेगी? उनसे कैसे सेक्स में, उनसे कैसे परमात्मा मानेंगी जो उन्हें नर्क में ले जा रहा है, जो उन्हें सेक्स में ले जा रहा है? एक तरफ हम सिखाते हैं कि पति परमात्मा है, और पत्नी का अनुभव कहता है कि यही पहला पापी है जो मुझे नर्क में घसीट रहा है। एक बहन ने मुझे आकर कहा कि पिछली मीटिंग में जब मैं ये बोला भारतीय विधानसभा में, तो एक बहन में उस दिन मेरे पास आई, उसने कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूँ, तो एक बहुत क्रोध में हूँ। सेक्स तो बड़ी घृणित चीज है, सेक्स तो पाप है, और आपने सेक्स की इतनी बात क्यों की है? मैं तो घृणा करती हूँ सेक्स से।
अब यह पत्नी है, इसका पति है, इसके बच्चे हैं, इसकी बच्चियां हैं, और यह पत्नी सेक्स को घृणा करती है। यह पति को कैसे प्रेम कर सकती है? जो इसे सेक्स में ले जा रहा है, यह उन बच्चों को कैसे प्रेम कर सकती है जो उस सेक्स से पैदा हो रहे हैं? इसका प्रेम जहरीला रहेगा, इसके प्रेम के अंदर जहर छिपा रहेगा। पति और इसके बीच बुनियादी दीवार खड़ी रहेगी हमेशा। बच्चों और इसके बीच एक बुनियादी दीवार खड़ी रहेगी, क्योंकि वह सेक्स की दीवार है, सेक्स की कंडेमनेशन की वृत्ति है, बीच में खड़ी रहेगी। ये बच्चे पाप से आए हैं, ये पति और मेरे बीच पाप का संबंध है, और जिसके साथ पाप का संबंध है उनके साथ मैत्रीपूर्ण कैसे हो सकते हो? पाप के प्रति हम मैत्रीपूर्ण नहीं हो सकते। सारी दुनिया का गृहस्थ जीवन नष्ट हो जाएगा सेक्स को गाली देने वाले, निंदा करने वाले लोगों ने, और वे इसे उन्होंने नष्ट कर दिया है। सभी के गृहस्थ जीवन को वे इसे नष्ट करके दुष्परिणाम लाए हैं। वो ये नहीं है कि सेक्स से लोग मुक्त हो गए हैं, ये काम नहीं किया है उन्होंने। उन्होंने और ज़्यादा बुरे फल पैदा किए हैं, सेक्स से निंदा का रास्ता खोजकर, सेक्स को गाली देकर। जो पति अपनी पत्नी और अपने बीच एक दीवार पाता है पाप की, वह पति कैसे तृप्ति अनुभव कर पाएगा? वह पत्नी से कभी भी तृप्ति अनुभव नहीं कर सकता। तो आसपास की स्त्रियों को खोजता है, वेश्याओं को खोजेगा। अगर पत्नी उसे तृप्ति मिल दे देती तो शायद इस जगत की सारी स्त्रियां उसके लिए माँ और बहन जैसी हो जाती। अब उसे तृप्ति नहीं मिली है तो वेश्याओं को खोजेगा, लेकिन पत्नी से भी तृप्ति न मिलने के कारण सारी स्त्रियां उसके लिए पोटेंशियल औरतों की तरह हो जाती हैं, पोटेंशियल पत्नियों की तरह मालूम होती हैं, जिनको पत्नियों में बदला जा सकता है। ये स्वाभाविक है, यह होने वाला ही था, क्योंकि आप लोगों ने उसके कारण और उसकी संभावनाएं पैदा की है। ये होने वाला था, क्योंकि जहां तृप्ति मिल सकती थी वहां जहर पैदा किया है आपने, उसे पाप बताया है आपने। वह चारों तरफ भटकता रहेगा और खोजता है। क्या क्या ईजाद कर ली फिर आदमी ने उस तृप्ति को पाने के लिए? अगर उन सारी ईजादों को हम सोचने बैठेंगे तो घबरा जाएंगे कि आदमी ने क्या क्या ईजाद कर लिया है। लेकिन एक बुनियादी बात पर ख्याल नहीं किया कि वह जो प्रेम का कुआं था, वहां जो काम का कुआं था, अगर उसे जहरीला ना बनाते और पत्नी और पति को ये ना समझाया जाता ये घृणा है, ये पाप है, बचपन से उन्होंने सुना है, तो शायद आदमी ऐसी बुरी बुरी चीजें इजाद ना करता। और जब पति और पत्नी के बीच जहर का भाव हो, घबराहट का भाव हो और सेक्स को पाप मानने का भाव हो, तो फिर वह पाप की भावना रूपांतरण नहीं करने देगी उसे प्रेम में, तृप्ति में। अन्यथा मेरी समझ यह है कि एक पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति समझ पूर्वक, प्रेम से भरे, आनंद से भरे हुए सेक्स के प्रति बिना निंदा के सेक्स को समझने की चेष्टा करेंगे, तो आज नहीं तो कल उनके बीच का संबंध रूपांतरित होने वाला है। ये हो सकता है कि कल वही पत्नी उसे माँ जैसी दिखाई पड़ने लगे। गांधी जी 1937 के करीब लंका गए थे, उनके साथ कस्तूरबा साथ थी। संयोजकों ने समझा कि शायद गांधी जी की माँ साथ आई हुई है, क्योंकि गांधी जी कस्तूरबा को खुद भी बा ही कहते थे। लोगों ने समझा कि शायद उनकी माँ होगी। संयोजकों ने परिचय देते हुए कहा कि गांधी जी आए और बड़े सौभाग्य की बात है कि उनकी माँ भी साथ आई हैं, वह उनके बगल में बैठी हुई है। गांधी जी के सेक्रेटरी तो घबरा गए कि ये तो भारी भूल है, हमें बताना था कि साथ में कौन है, लेकिन अब तो बड़ी देर हो चुकी है। गांधी जी के सेक्रेटरी तो घबरा गए कि हमसे भारी भूल हो गई है, हमें बताना था कि साथ में कौन है, लेकिन अब तो देर हो चुकी है। गांधी जी तो मंच पे जाके बैठ गए और बोलना भी शुरू कर दिया। सेक्रेटरी घबराए हुए कि गांधी के पीछे क्या कहेंगे। उन्हें कल्पना भी नहीं हो सकी कि गांधी जी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे पुरुष बहुत कम है जो पत्नी को माँ बनाने में समर्थ हो पाए। जो लोग काम से मुक्त हो जाते हैं तो उनकी पत्नियां माँ में बदल जाती हैं, या उन्हें वो माँ नजर आने लगती है, माँ जैसी ममता पैदा हो जाती है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि जिन मित्र ने मेरा परिचय दिया उन्होंने भूल से एक सच्ची बात कह दी। कस्तूरबा कुछ वर्षों से मेरी माँ हो गई है। कभी वह मेरी पत्नी थी, लेकिन अब वो मेरी माँ है। इस बात की संभावना है कि अगर पति और पत्नी काम को, संभोग को समझने की चेष्टा करें तो वो एक दूसरे के मित्र बन सकते हैं, एक दूसरे के काम के रूपांतरण में सहयोगी हो सकते हैं, एक दूसरे के काम को उस
परमात्मा तक ले जा सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं, साथी हो सकते हैं। जिस दिन कोई पति पत्नी अपने आपस के संभोग के संबंध को रूपांतरित करने में सफल हो जाएंगे, उस दिन उनके जीवन में पहली दफे एक दूसरे के प्रति अनुग्रह, ग्रेटिट्यूड का भाव पैदा होगा। उसके पहले नहीं हो सकता ये पॉसिबल। उसके पहले एक दूसरे के प्रति वो क्रोध से भरे रहते हैं, एक दूसरे के बुनियादी शत्रु बन जाते हैं। उसके पहले उनके बीच एक संघर्ष होता है, मैत्री नहीं होती। जब तक वो उसका कन्वर्जन नहीं करते, उस काम की ऊर्जा का कन्वर्जन नहीं करते, और वो काम की ऊर्जा का कन्वर्जन ओनली एंड ओनली डिपेंड करता है उन दोनों की संभोग को समझने की चेष्टा पर। मैत्री उस दिन शुरू होती है जिस दिन वे एक दूसरे के साथी बनते हैं और उनके काम की ऊर्जा का रूपांतरण करने में माध्यम बन जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। उस दिन एक अनुग्रह, एक ग्रेटिट्यूड, एक कृतज्ञता का भाव पैदा होता है। उस दिन पुरुष अंदर से भरता है स्त्री के प्रति, क्योंकि स्त्री ने उसे काम वासना से मुक्त होने में सहायता पहुंचाई है। और उस दिन स्त्री अनुग्रहित होती है पुरुष के प्रति, उसने उसे साथ दिया है, उसकी वासना से मुक्ति दिलाई है। उस दिन वे सच्ची मैत्री में बंध जाते हैं, जो काम की नहीं है, प्रेम की मैत्री होती है। उस दिन का जीवन ठीक उस दिशा में चलता है जहां पत्नी के लिए पति सच में परमात्मा हो जाता है और पति के लिए पत्नी परमात्मा हो जाती है उस दिन। तो दोस्तों, मुझे लगा कि ये चैप्टर मैं आसानी से बड़ी जल्दी ख़त्म कर लूँगी, लेकिन मुझे लगता है मुझे 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनानी चाहिए। लेकिन फिर भी चलो कोशिश करते हैं, एक पेज तो कंप्लीट कर ही लेती हूँ मैं। लेकिन वो कुआं तो विषाक्त कर दिया गया है, इसलिए मैंने कल कहा कि मुझसे बड़ा शत्रु सेक्स का खोजना कठिन है। लेकिन मैंने शत्रुता का ये मतलब नहीं निकाला कि मैं सेक्स को गाली दूंगा या निंदा करूंगा, नहीं। मेरी शत्रुता का मतलब है कि मैं सेक्स को रूपांतरित करने के संबंध में दिशा सूचन करूं। मैं आपको कहूं कि वह कैसे रूपांतरित हो सकता है। मैं कोयले का दुश्मन हूं क्योंकि मैं कोयले को हीरा बनाना चाहता हूं, उसका कन्वर्जन चाहता हूं। मैं सेक्स को रूपांतरित करना चाहता हूं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूं। वह कैसे रूपांतरित होगा, उसकी क्या विधि होगी, इस पर चर्चा करेंगे। मैंने आपसे कहा एक द्वार खोलना जरूरी है, नया द्वार। बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं वैसे ही उनके जीवन में सेक्स का आगमन हो जाता है। अभी देर है, अभी शरीर शक्ति इकट्ठी करेगा, अभी शरीर के अणु मजबूत होंगे। अभी उस दिन की प्रतीक्षा करो जब पूरा शरीर तैयार हो जाएगा, ऊर्जा इकट्ठी हो जाएगी। द्वार जो बंद रहा 14 वर्ष तक, छोटा बच्चा रहता है, वह खुल जाएगा ऊर्जा के उस धक्के से, और सेक्स की दुनिया शुरू हो जाएगी। और एक बार खुल जाने के बाद नया द्वार खोलना कठिन हो जाता है। उससे अलग, सेक्स से अलग द्वार नहीं खोल सकते हम अगर सेक्स का द्वार एक बार खुल जाता है, क्योंकि समस्त ऊर्जाओं का नियम यह है कि समस्त शक्तियों का वे एक दफा अपना मार्ग खोज लें बहने के लिए, तो उसी मार्ग से बहना पसंद करेंगे। आई एम सो सॉरी, मैं लाइन को रिपीट करूंगी। समस्त शक्तियों का अगर एक दफा वो अपना मार्ग खोज लेते हैं, चाहे वो सेक्स के थ्रू है, तो वो उसी से बहना पसंद करती हैं। नया मार्ग ढूंढना आसान नहीं रहता। गंगा बह रही है सागर की तरफ, उसने एक बार रास्ता खोज लिया, अब वह उसी रास्ते से बही चली जाएगी। रोज रोज नया पानी नहीं आता है, उसी रास्ते से बहता हुआ चला जाता है। गंगा रोज नए रास्ते नहीं खोजती है। इसलिए जीवन की ऊर्जा भी एक रास्ता अगर सेक्स का खोज लिया तो फिर उसी से बहती है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या है, कैसे रहेगा, बुक पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे बहुत कुछ दिया हुआ है। लेकिन आज के लिए, अभी के लिए और इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 16 मिनट, 17 मिनट, हद से हद 18 मिनट तक अगर वीडियो जाती हूँ देन आप लोगों को इंटरेस्ट होगा सुनने में। तो आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए लाइव की। लाइव में आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है मेरा। मैं ध्यान के बारे में चर्चा कर रही हूँ और मैंने ध्यान का आज पहले चैप्टर के कुछ पेजेस रीड आउट किए हैं, अपनी भाषा में बताए हैं, और यकीन कीजिएगा आपको ध्यान करने में वाकई में बड़ी आसानी होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें। कुछ व्यूज़ दीजिए, माना कि थोड़ी बड़ी हैं लेकिन आपके लाभ के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है। धन्यवाद।